Hi everyone, today we will talk about natrum group. So natrum is the Latin word used for sodium. Its symbol is Na. तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें जो इसका मेन थीम बनाता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं जो इस पे पाए ही जाएंगे मोस्टली. तो इस पे आता है ग्रीफ, सेंसिटिव, रेस्ट्रिक्शन, डिनाइल एंड प्रोहिबिशन, पेसिमिज्म, ठीक है, डिजायर फॉर 1:1 रिलेशनशिप, डिप्रेस्ड, रिजर्व, क्लोज्ड एंड अलोन एंड वल्नरेबल इंक्लाइनेशन टू विड्रॉ. तो हम इसको आगे एक एक करके समझेंगे, पर इसका मेन समझते हैं कि मेन सोडियम का फंक्शन क्या होता है. तो इसके बॉडी अगर फंक्शंस की बात करें तो ये सेल साइज को कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम्स होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो नर्व और इम्पल्स फाइबर के बीच में ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का उसमें हेल्प करता है. ये इसके मेन फंक्शन है सोडियम के. अब अपन देखते हैं सोडियम इम्बैलेंस. अब सोडियम इम्बैलेंस मतलब क्या, या तो सोडियम ज़्यादा हो गया बॉडी में या तो सोडियम कम हो गया बॉडी में. तो दोनों के अपने कॉजेज होती हैं. कम होने का भी अलग कॉज होता है, बढ़ने का भी अलग कॉज होता है, और उसके साथ साथ उसके साइन एंड सिम्टम्स. तो जब बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, और ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, मतलब एक्सेस ऑफ सोडियम. अब हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज देखें तो इसमें है GIT डेफिशिएट सॉल्ट इनटेक होगा, और जैसे कि फिस्चुला हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बर्न्स हो गया, सलाइवेशन हो गया, लैक्राइमेशन हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया. तो ये कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो सकती है. अब इसके अलग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. सोडियम कम होता है बॉडी में तो उसके, जैसे सडन से पर्सन को शॉक हो जाएगा. सडन से जब बॉडी में सोडियम का लॉस होता है तो शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं. बाकी अगर साइंस एंड सिम्टम्स दिखे तो अगर सडन से बॉडी में सोडियम कम हो रहा है तो उसकी वजह से फटीग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, एनर्जी की कमी लगेगी, चक्कर आएगा, ये सब हो सकता है. सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेज़ की बात करें तो इसमें कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं. एक हो गया जैसे एक्स्ट्रा रीनल वाटर लॉस हो गया, इसमें अगर स्किन में देखें तो बर्न्स हो गया, स्वेट हो गया, और ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो गया, या एड्रिनल का हाइपर फंक्शन, या एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक हो रहा हो, सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, तो इसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है. अब इसके भी अलग साइंस एंड सिम्टम्स हैं. इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, रीनल फेल्योर विद सॉल्ट रिटेंशन. इस रीनल फील्ड में सॉल्ट रिटेंशन भी होगा. और देखें तो कुशिंग डिजीज हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये सब हो सकता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो नेट्रम ग्रुप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है वो है बोरेक्स, नेट्रम यूर, नेट्रम आयोड, नेट्रम कार्ब, नेट्रम आर्स, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बट ये कुछ कॉमन रेमेडीज़ है जो मोस्टली यूज़ होती हैं. अब इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब वही फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, तो पर्सन ओबीस रहेगा, बल्कि फ्लैबी रहेगा. और स्किन की बात करें तो वैक्सी स्मूथ स्किन रहेगी, इसकी सॉफ्ट स्किन रहेगी, पेल और एनेमिक फेस रहेगा. थर्मल की बात करें तो मोस्टली चिली रहते हैं, सारे नेट्रम चिली रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है नेट्रम म्यूर जो कि हॉट थर्मल का रहता है. मियाज़म की बात करें तो मियाज़म इसका मेनली रहेगा साइकोटिक और ट्यूबरकुलर मियाज़म, ये मियाज़म मेन डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है. और डायस्थेसिस की बात करें तो र्यूमेटिक एंड गाउटी डायस्थेसिस रहेगा. इसका टेम्परामेंट मेलनकोलिक एंड बिलियस टेम्परामेंट रहेगा. इसके एलिमेंट्स फॉर्म की बात करें, मतलब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसकी परेशानी के, तो मिल्क हो सकता है, सॉल्ट, ठीक है, ब्रेड हो गया, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओवर स्टडी, थंडरस्टॉर्म, सॉल्ट भी होगा, शुगर, फ्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस ऑफ फ्लूइड, ये कुछ एलिमेंट्स फॉर्म है जो इसकी तकलीफ का कारण बनते हैं. अगर स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब बॉडी में कौन कौन से सिस्टम में काम करता है, तो GIT हो गया, CVS, CNS, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक सिस्टम, किडनी, ये सब में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. अब बात करते हैं इसके मेन मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो थीम हमने पहले बताई थी. तो अब हो गया ग्रीफ, दुखी रहेगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, सैडनेस बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है, मतलब सोचता रहेगा कंटिन्यू, ओवर थिंकर भी रहते हैं नेट्रम्स, ठीक है. सेंसिटिव, अब सेंसिटिव कैसे, ओवर सेंसिटिव, नॉइज़ को लेके, टच को लेके, छोटी छोटी चीज़ें इसको हर्ट कर जाएगी,
एकदम छोटी छोटी चीज़ें इसको हर्ट कर जाती है, इसको खुद को भी नहीं पता होता, ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। अब हो गया पेसिमिज्म, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा हो क्यों, मैं शायद हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं करता क्या, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रहेगी। रेस्ट्रिक्शन, डिनाइल एंड प्रोहिबिशन में देखें तो मतलब इसको रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं रहते, इसको रहता है यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करने दो, मुझे रोक टोक मत तो करो, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डोमिनेटिंग रहती हैं ये। डिज़ायर्स स्ट्रॉन्ग 1:1 रिलेशनशिप, ये खुद भी बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, मेन नेट्रम ग्रुप और या मेन नेट्रम म्यूर बोल लो, ये सबसे ज़्यादा लॉयल रहते हैं। तो इनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इनके साथ लॉयल हूँ तो मुझे भी वैसे ही पार्टनर चाहिए। सिर्फ पार्टनर नहीं, फैमिली में भी देखो इनको हर चीज़ में रहेगा, मैं अपना दे रहा हूँ तो मुझे भी उतना ही चाहिए, मैं प्यार दे रहा हूँ तो मुझे भी वही चाहिए, 1:1, मतलब मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी उतना चाहिए रिटर्न में, लॉयल हूँ मैं तो मुझे भी लॉयल्टी चाहिए। अब रिजर्व की बात करते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, क्लोज मतलब कॉम्पैक्ट, किसी से बातें शेयर नहीं करना, अपने तक रखना, कुछ चीज़ फील भी हो रही है तो किसी से शेयर नहीं करेंगे। इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी बातें अपने तक रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। डिप्रेस्ड रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं। डिप्रेस्ड कैसे, पास्ट की बातें सोचते रहेंगे, पास्ट में जो कुछ हुआ ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों ऐसे मेरे साथ ही हुआ, मैं हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं करता क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इरिटेबल, डिप्रेस्ड। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी किस चीज़ की, डाउनवर्ड मोशन की मोस्टली, कि ऐसे स्लैंट में मोशन में जा रहे हैं तो इनको एंग्जाइटी रहेगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है इस टाइम इनको, ये सब चीज़ का। पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहेंगे। ओवर थिंकर्स। अब इनमें देखें तो वीपिंग टेंडेंसी भी रहती है, ये भी छोटी छोटी बात को जैसे बुरा मान जाते हैं तो रो देते हैं छोटी छोटी बात पे। लेकिन इसका एक खासियत ये है कि कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, मतलब क्या, जैसे कोई कुछ करने आ रहा है, कोई मनाने आ रहा है तो इस चीज़ से उसकी तकलीफ़ और बढ़ेगी, तो उसको और ज़्यादा रोना आएगा उस टाइम पे, तो इसकी तकलीफ़ उस टाइम बढ़ती है अगर जब इसको रोते टाइम कोई मनाने आए। बाकी अगर और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है, एक्सट्रीम इमोशंस रहते हैं, हिस्टेरिकल रहता है ये, और प्रिंसिपल रहता है। प्रिंसिपल मतलब कैसे उसूलों में चलने वाला, इसके खुद के रूल्स रहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ रहती है जिसको ये फॉलो करता है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानता है कैसे निभानी है, कैसे कंप्लीट करनी है, इसलिए खुद भी ये 1:1 रिलेशनशिप में रहना चाहता है। अब फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया, नेट्रम ग्रुप में एनीमिया मोस्टली पाया ही जाता है, हर नेट्रम की मेडिसिन में एनीमिया मोस्टली पाया ही जाएगा। अब पीरियोडिसिटी में क्या होता है, अब समर वेदर है, हॉट वेदर है, इस टाइम पे उसकी तकलीफ़ हमेशा होगी ही होगी। समर के टाइम पे मतलब पीरियोडिसिटी रिपीट हो रहा है ये, तो समर टाइम पे इसको तकलीफ़ होगी ही होगी। इमेसिएशन पाया जाएगा, अब इसका भी वही है, बहुत अच्छे से खाएगा, अच्छी डाइट होगी, उसके बाद भी इमेसिएशन पाया ही जाएगा इसमें। डेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कब, ये भी सन में, क्रॉनिक हेडेक्स रहेंगे, सन के एक्सपोजर से इसके बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, ये पीरियोडिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब थर्स्ट, नेट्रम्स सारे ही थर्स्टी रेमेडीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी थर्स्ट इंक्रीज रहेगी। अब अगर क्रेविंग की बात करें तो इसको सॉल्ट की क्रेविंग रहेगी, मतलब सॉल्टी फूड जितने भी है उसकी क्रेविंग रहेगी, फिश की क्रेविंग रहेगी, फेरिनेशियस फूड मतलब स्टार्ची फूड, जो स्टार्च से बने हुए फूड रहते हैं उसकी क्रेविंग रहेगी। और एवर्जन का देखें तो मिल्क से एवर्जन रहेगा इसको, और ब्रेड से एवर्जन रहेगा। अब जनरल मोडेलिटीज़ की बात करें तो इसका एग्रावेशन मोस्टली सन हीट में होता है, मतलब सन की गर्मी से रहेगा, सी साइड में रहेगा एग्रावेशन, 10 AM से रहेगा एग्रावेशन, लेफ्ट साइड में लाई करेगा उससे एग्रावेशन रहेगा इसको, म्यूज़िक से एग्रावेशन रहेगा, डैम्प वेदर से एग्रावेशन रहेगा। और अगर एम्ब्ल्यूरेशन की बात करें तो स्वेटिंग जब होगी उससे एम्ब्ल्यूरेशन होगा, मतलब इसकी तकलीफ़ कम होगी, पोजीशन चेंज करेगा उससे एम्ब्ल्यूरेशन होगा इससे, और खाने के बाद और नाइट में इससे इसका एम्ब्ल्यूरेशन होगा। So this was all about Netrum group. For now, bye.